हेलो गाइस, आज मैंने देखी है मूवी डेडपूल एंड वुल्वरीन। जैसे कि आप सब जानते हैं, ये मूवी है डेडपूल सीरीज़ की थर्ड मूवी है। और जो कि 2016 में आई थी पहली डेडपूल मूवी, और 2018 में आई थी सेकंड डेडपूल मूवी। और साथ ही साथ में 2017 में एक लोगन मूवी आई थी जो कि वुल्वरीन की लास्ट मूवी थी। उन सब के बाद में ये मूवी आई है और हमें उनकी कहानी से ये जोड़ती है। अगर मूवी की स्टोरी की बात की जाए तो इसमें एक टीवीए करके एक ऑर्गेनाइजेशन दिखाई जाती है, जो कि आपने लोग की सीरीज़ में भी देखी होगी, टाइम वेरिएंस अथॉरिटी। जो कि सारे टाइम ट्रैवल के जितने भी मामले होते हैं और जितने भी मल्टीवर्स के मामले होते हैं, उन सबको ये कंट्रोल करते हैं। तो ये डेडपूल को उसके यूनिवर्स से अपने यहाँ पे बुलाते हैं और उसको एक मिशन देते हैं कि वो अपनी दुनिया को बचा सकता है किसी तरीके से। और साथ ही साथ में उसको हेल्प लेनी पड़ेगी, मदद लेनी पड़ेगी वुल्वरीन की, जो कि किसी और यूनिवर्स का है। तो कैसे वो किसी और यूनिवर्स के वुल्वरीन की हेल्प लेकर अपने यूनिवर्स को, अपने अर्थ को बचाता है, ये देखने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। अगर सबसे पहले बात की जाए इसके पॉजिटिव पॉइंट्स की, तो हाँ, मैं बोलना चाहूँगा कि इसकी नंबरिंग बहुत अच्छी है। आप जब भी मूवी देखने जाते हैं तो कोशिश कीजिएगा जल्दी से जल्दी थिएटर में पहुँचें और नंबरिंग मिस ना हो, क्योंकि जो इसकी नंबरिंग है वो बहुत ही एक यूनिक वे में दिखाई गई है और बहुत अच्छा लगती है। साथ ही साथ में सेकंड पॉइंट की जाए तो ये मूवी अब स्टार्टिंग से ही, स्टार्ट होते ही ऑडियंस का रिटेंशन अपनी तरफ खींच लेती है। और ऑडियंस को एकदम इंटरेक्शन ले लेती है, कि जैसे लगता है कि वो ऑडियंस से बात कर रही है, और ये देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। साथ ही साथ में इसका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो इसकी कॉमेडी है। डेडपूल मूवी की जितनी भी सीरीज़ रही हैं, सबकी जितनी भी मूवी रही हैं, सबका एक पॉजिटिव पॉइंट रहा है इनकी कॉमेडी। तो कॉमेडी इसमें भी ये भरपूर है, लेकिन हाँ, जैसे कि आप सब जानते हैं कि थोड़ी एडल्ट कॉमेडी है, तो इस बात का आप ध्यान रख सकते हैं। साथ ही साथ में अच्छे कुछ सीन्स की बात की जाए तो सेकंड हाफ स्पेशली, एक सीन है सेकंड हाफ के अंदर जिसमें बहुत सारे डेडपूल एक साथ आ जाते हैं, अलग अलग यूनिवर्स से आ जाते हैं और वो आपस में फ़ाइट करते हैं। इन्हें देखने का मज़ा आता है। साथ ही साथ में इसमें बहुत सारे कैमियोज दिखाए गए हैं, जो जितने भी मार्वल फ़ैन हैं उनको देखने में बहुत मज़ा आएगा। अगर बात की जाए मूवी की नेगेटिव पॉइंट्स की, तो नेगेटिव पॉइंट्स में सबसे पहले जो होता है, जो इसकी स्टोरी होती है वो कुछ क्लियर नहीं होती है। इस मूवी को देखने के लिए आपको हार्डकोर मार्वल फ़ैन होना पड़ेगा। आपको पूरे जितनी भी मार्वल की सीरीज़ हैं या जितनी मूवीज़ हैं डेडपूल की, वुल्वरीन की, उनको देखी हुई होनी चाहिए। आपकी जितनी भी सीरीज़ आई हैं, लॉकी सीरीज़ भी स्पेशली, वो देखी हुई होनी चाहिए। तभी आपको ये जो फ़िल्म है वो समझ में आ सकती है। अगर आप एक न्यू ऑडियंस हैं, आप अचानक से इस मूवी को देखते हैं, इस मूवी के देखने के लिए पहली बार ही जाते हैं डेडपूल की कोई मूवी देखने, आप सोचते हैं कि चलिए हम एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं डेडपूल या वुल्वरीन की कोई मूवीज़ देखते हैं, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा और सारी की सारी जो फ़िल्म है वो आपके सिर के ऊपर से निकल जाएगी। क्योंकि मार्वल जो मूवी अपनी बनाता है वो स्पेशली ऐसा लगता है कि बिल्कुल हार्डकोर फैंस के लिए बनाता है, क्योंकि इतने सारे रेफरेंसेस उसके पुरानी फ़िल्मों के और दूसरी सीरीज़ के होते हैं कि जो मार्वल फैंस हैं वो तो एंजॉय कर पाते हैं। बहुत सारे मार्वल फैन थिएटर में आए हुए थे और वो क्लैपिंग भी कर रहे थे, तो काफ़ी चीज़ें। लेकिन कुछ लोग थे जो काफ़ी उम्र के थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये खुश क्यों हो रहे हैं, ये जो कैमियोज आ रहे हैं ये कौन कौन है। सेकंड जो चीज़ है इसके अंदर जो नेगेटिव है वो है इसके जो जोक्स हैं वो रिपीटेटिव हो जाते हैं। स्टार्टिंग में वो फ्रेश लगते हैं, बहुत अच्छी कॉमेडी लगती है, लेकिन एक टाइम के बाद में लगने लगता है कि डेडपूल जो है वो बार बार वही जोक रिपीट कर रहा है। तो एक टाइम के बाद जो ऑडियंस है वो थोड़ी जोक से ऊबने लगती है और सोचती है कि कुछ और आए मूवी में, वेट करती है कुछ और आए। साथ ही साथ में जो कैरेक्टर्स हैं हम उनसे जुड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको देखकर ऐसा नहीं लगता है कि उनके सुख में या दुख में हमें कुछ फ़र्क पड़ रहा है। पर्दे पर चीज़ें होती चली जाती हैं और कब क्या हो जाता है ये पता नहीं लगता, और बस एक मूवी चलती चली जाती है, हल्की सी मुस्कुराहट देती है, लेकिन कुछ भी इस तरह का इम्पैक्ट नहीं डाल पाती है ऑडियंस के ऊपर कि लोगों को लगे कि ओ उफ, इस कैरेक्टर के साथ ऐसा हो गया या वैसा। बस कैरेक्टर आते जाते हैं, चलते चले जाते हैं और बस फिल्म ख़त्म हो जाती है अचानक से।
साथ ही साथ में जो इसकी एक सबसे बड़ी कमी है वो है एक स्ट्रॉन्ग विलन का ना होना। इसके अंदर जो विलन है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। वुल्वरीन और डेडपुल जैसे हम जानते हैं काफ़ी ताकतवर दो कैरेक्टर्स हैं, लेकिन उनके सामने उतना ही ताकतवर एक विलन भी होना चाहिए था, लेकिन जो विलन है वो बिल्कुल भी ताकतवर नहीं है, वो बहुत वीक दिखाया है विलन। तो एक स्ट्रॉन्ग विलन की कमी इस मूवी के अंदर ज़रूर दिखती है। तो मैं साथ में यही बोलना चाहूँगा कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि मार्वल की जो मूवीज़ होती हैं वो अपने फैंस के लिए आती हैं। तो फैंस हैं अगर आप मार्वल यूनिवर्स के, मार्वल स्टूडियोज़ के, तो आप जाके इसको एंजॉय कर सकते हैं। वन टाइम वॉच ज़रूर है ये मूवी। साथ ही साथ में मैं कहना चाहूँगा कि मैं अपना चैनल अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, मैं रिव्यू किया करूँगा। आपको मेरे चैनल पे सारी मूवीज़ के और वेब सीरीज़ के जो हैं रिव्यू मिलेंगे। और अगर आपको लगता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो, लेकिन कुछ भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है जो मैं टाइम के साथ सीखूँगा, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बता सकते हैं कि किस तरह से मैं अपनी वीडियोज़ को इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो प्लीज़ आप लाइक करिए, डिसलाइक कीजिए, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू। और जाके आप मूवी एंजॉय कीजिए और कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा कि अगर आपने मूवी देखी है तो आपको कैसी लगी और आप मेरे कमेंट के साथ इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं। थैंक यू।